हाँ। एक बात बताओ भुवन, आपके नाम के आगे पहले ही बाम लगता था या शुरू शुरू में जो आपने कंटेंट क्रिएट किया आपको लगता था कि बाम की जरूरत पड़ सकती है? मैं स्कूल के दिनों में बहुत परेशान था इस नाम से, अच्छा। क्योंकि बहुत लोग कहते झंडू बाम हाँ ऐसा बोलते थे। मेरे बड़े भाई, वो 4 साल बड़े हैं, सेम स्कूल में थे। हाँ। रोज रोता था मैं वापस आके कि आज फिर यार झंडू बाम बोल दिया। उसने बोला एक ऐसी चीज बताऊंगा वो करियो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन है, किसी ने बोला ही नहीं। क्या किया? अच्छा। स्कूल में गया, किसी ने बोला और झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। बहुत बहुत सिंपल नुस्खा था वो, और वो ऐसा काम किया। एक तो है ना कि आप खुद पे जोक ले लेते हो एक बार, फिर कोई बोलता नहीं, उसके बाद कोई नहीं बोलता। हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आपको पता है भुवन जो है पहले इंडियन है जिन्होंने YouTube पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस किए। अभी कितने हो गए भुवन? अभी ये जब ऑन एयर होगा उसके बाद 27 हो जाएंगे शायद। ओह वाह। पता है अर्चना जी भी YouTube की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल रहने के बाद अब ये चाहती हैं कि मैं YouTube से भी कमाई शुरू करूं। कमाई? तो आप इनको कुछ टिप्स दे। अरे मोनेटाइजेशन होती है। अब आप तू जितने- करता है, मैं तो नहीं करती। मैं कहाँ? भुवन गिव मी सम टिप्स। देखा आ गई ना बात में। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने एक लड़का रखा था बीच में वीडियो बनाने के लिए। 30 दिन उसने काम किया, 31वें दिन जब उसने पैसे मांगे ना, भड़क गई। कहती एक तो औरत की वीडियो बनाता है ऊपर से पैसे मांगता है। आप बेचारा कहती ज्यादा पैसे मांगे पैर के नीचे कुचल दूंगी कमीने। वो बेचारा आया नहीं उसके बाद। तो कोई टिप्स दे दो इनको, मतलब ऐसे। टिप्स। आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, हाँ। अभी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से आ गए। शॉर्ट्स। तो आप उसको शॉर्ट्स पे डाल दो, अच्छा शॉर्ट्स। व्यूज तो आते ही आते हैं, और अच्छा। बहुत व्यूज आते हैं, पैसे भी कमा सकते हो। मैम आप अपनी वीडियो जिसके चैनल पे डलवा दो, आधे आपके हैं। कोलैब, इस पे बहुत कोलैब। आते हैं। ये अच्छी डील हो रही है यहाँ पर कपिल। सर भुवन के YouTube चैनल का नाम है बीबी की वाइन्स। हाँ। तो आप शुरू से कलाकार बनना चाहते थे, आपका ठेका खोलने का भी मन था? ये भी किस्सा है। अच्छा। मेरे रिश्तेदारों को जब तक कुछ नंबर्स आ नहीं गए, उससे पहले उनको लगता था कि मेरे ठेका ही है। अच्छा। वाइन्स। हाँ, क्योंकि वाइन्स किसी को पता नहीं। सबको लड़का लगता है ऑनलाइन शराब बेचता है। डब्लू और वी में फर्क नहीं था। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, हर्ष गुजराल इतने पॉपुलर हैं, ये इनका अलग ही की फैन बेस है। अच्छा, नाम सुन के लगता है कि वो करोड़पति होगा जिसके 10 धंधे चल रहे हैं, गुजराल बैठ साहब। के खाता होगा। अच्छा, इतने भारी भरकम सरनेम के साथ हर्ष गुजराल साहब, ऐसा लगता है अपने ही चार्टर से आया बंदा। तो ऐसे नाम के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का कैसे सोचा आपने? सर एक्चुअली बीटेक कर ली थी। अच्छा। और बीटेक के बाद बहुत जरूरी होती है नौकरी। जो मिल नहीं रही वो थी। मिल नहीं रही थी मैडम, अब सबको तो नहीं मिलती है ना। एक्चुअली इंटरव्यू नहीं क्रैक होते थे, मतलब बिल्कुल ही अजीब सा माहौल चल रहा था। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग होती है एक। तो 6 महीने नौकरी नहीं लगी, इंटरव्यू भी नहीं आ रहा था। तो पहला इंटरव्यू में गया और पहला सवाल उसने पूछा, अगर तुम्हारे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो क्या जवाब, क्या देखोगे जाके? मैं बड़ा परेशान था, मैंने उसे बोल दिया बिल जमा किया है कि नहीं। फिर तो उसने कहा कहता है कोई लैन, कोई मॉडम, कोई इंटरनेट होती है कि नहीं होती? मैंने कहा 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही, गरीब आदमी और क्या सोचे। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक बोली। बिल पे तो फिर वहां नौकरी नहीं लग रही थी। फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगा, लोग कहने लगे कि तुम कर लोगे, फनी हो, लोग तो कहते ही रहते हैं। तो गुजराल साहब का तो ये है कि एक हमारे वो भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं। लोगों को लगता है मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा। फिर मैं उनको अपने घर बुलाता हूँ तो वो कहते हैं तुम्हारे तो अपने रिश्तेदार भी तुमसे बात नहीं करते। कईयों को तो आप विकी कौशल के भी रिश्तेदार लगते हैं। कि नहीं? सर इस चक्कर में फुटेज तो मिल नहीं, देखो मेरे को। बट लड़कियां आजकल की बहुत तेज हो गई। पहले बोलती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कहता हूँ सच में करती हूँ, कहती नहीं वो जो महंगा वाला है वो हमारे बजट में नहीं आ रहा। तुम हमारी रेंज में आ जाते हो। मैं कोई मंगल बाजार में बिकने वाली सैंडल हूँ? तुम हमारी रेंज में आ जाते हो भाई। अच्छा हर्ष, शुरू से आपके पापा को विश्वास था कि मेरा बेटा जिस लाइन में जा रहा है वो नहीं ठीक नहीं, जा रहा वो है? वकील है ना मेरे पिताजी, तो वो चाहते थे। एक दिन मुझे बैठे बैठे कह रहे कि हर्ष मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह वकील बने। मैंने कहा जब वकील ही सोच रहे हो तो अच्छा सोचो ना वकील। बहुत ट्रेजेडी है। पिताजी लॉयर है मेरे, तो वो चाहते थे मैं वकील बनूं। और मम्मी मेरी टीचर रही है, तो वो चाहती थी मैं टीचर बनूं। तीनों बहनें मेरी हाउस वाइफ हैं, वो चाहती थी मैं हाउस वाइफ बन जाऊं। अच्छा।
माहौल ही खराब है। उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, हाँ, उसके ये तो बाद हर बच्चा चाहता है बचपन में। हाँ, हर बच्चा डॉक्टर चाहता हमें है। लगता है ना जैसे खिलौनों से खेल खेल के फिर डॉक्टर मैंने वैसे ही होता है। बीटेक कर ली डॉक्टर की कोचिंग करते करते। उसके बाद मैं इंजीनियर भी नहीं बना और अब ये हालत है मेरी। मतलब आज ठीक हुई है जाके। पर जो भी आप कर रहे हैं बहुत कमाल का कर रहे हैं। डॉली सिंह जो है सोशल मीडिया पे बड़ा ही अच्छा कंटेंट बनाती हैं। आजकल इनका टूथपेस्ट का ऐड बड़ा चल रहा है जिसमें ये करोड़ों लोगों को खुल के हंसने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। तो आप उस ऐड में दिल से हंस रही हैं कि उन्होंने पैसे बहुत दे दिए तो आपको खुशी में आपकी हंसी निकल रही है? वेल हाँ, दोनों बात है। तो जब पैसा ज्यादा आता है तो दिल से खुशी भी आ ही जाती है। अर्चना जी को पता होगा। I can write a book on it. यस, एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे डॉली ने ना फैशन डिजाइनिंग में एमबीए किया हुआ है और फैशन डिजाइनिंग करने के बाद ये कंटेंट क्रिएशन में आ गई। तो घर वालों ने कहा नहीं कि यही सब करना था तो हमारा पैसा क्यों लगवाया फिर? बोलते तो होते, माँ बाप तो सुना देते झट से ही। हाँ, नहीं, मेरे पापा के पैरों से जमीन निकल गई थी जब मैंने उन्हें बोला था कि मैंने आर्ट्स ले लिया है। अच्छा, तो उन्होंने बोला आप क्या फायदा, अब तुम शादी करो, घर बसाओ, टीचर बनो। तो आर्ट्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले लिया था जो उन्होंने बोला शादी कर लो? मतलब आर्ट्स तो देखो दुनिया में जीनियस लोग आर्ट्स लेते हैं। बट नहीं, उसके बाद मैंने कहा यार अपना करना है, फैशन डिजाइनिंग, फैशन पढ़ेंगे। बहुत फैशन करने का मूड था, बट सब ठुस हो गया जब कॉलेज गई थी। आप चारों आपस में कभी मिले पहले? मैंने कल रात को मिले सबको फॉलो डॉली किया। और मैं मिले हैं इवेंट्स पे। तो सिर्फ लड़कियों से मिलते हो? लड़कों से नहीं मिलते? अरे हम YouTube की और Instagram की पार्टीज में कई बार अच्छा। हम एक ही मिलना हो कम्युनिटी जाना। वाले हैं ना। तो हम लोग क्या युगांडा से हैं? हमें भी बुला लिया करो अपनी पार्टीज में। मैं आपसे भी पहले मिला हूँ। मैं आया था, ऑडियंस में बैठा था, मैं देखा था मैंने आपको आज से 6-7 साल पहले। ओह वाओ! आइए, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है। जैसे ना भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो में कितना सब कुछ लिखा है। कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें कि वही आके बताएगी? सीरियसली कोशिश कर लेता हूँ मैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने करियर शुरू किया था। अच्छा। मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल हमारा ट्रियो होता था। अच्छा। और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने। क्या बात है? तब मैं 22 साल का था शायद। तो म्यूजिक खैर वहाँ से आता है। और अभी नया शो आया मेरा, उसमें Very nice, very थैंक यू मैम। उसमें मुझे थोड़ा सीखने की इच्छा थी कि कैसे काम होता है, कैसे किसी को कन्विंस किया जाए कि प्लीज आप काम करो हमारे शो पे। तो वैसे फिर प्रोडक्शन का चस्का चढ़ा क्योंकि सीखने का गेम है सारा। और लिरिक्स का तो बहुत पहले से ही शौक है और एक्टिंग जैसे से होता जाएगा वैसे वैसे सीखता जाएगा। अपने आप भगवान रास्ते बनाता जी, रहता है। जी, जी। और जितना आप काम करते हो उतना ही निखार आता है। अच्छा, थोड़ा म्यूजिक का माहौल बना है तो जैसे आप मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ वैसे। हैं? किसी ने कहा है कि आपने सोचा ऐसा? नहीं, सीरियसली मैं तो बड़ा फैन हूँ ऐसे म्यूजिक का। प्लीज प्लीज डॉली हो जाए कुछ। आपने सही बोला, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और मैं किसी से दिल चाह प्यार करती थी एक जमाने में। एक्चुअली मैं हैरी पॉटर से प्यार करती थी और डायरियां लिखती थी। ये लड़कियों को कैसे प्यार हो जाता है ऐसे कैरेक्टर के साथ? हम तो अपनी गली से बाहर सोच ही नहीं रखते लड़के लोग जो होते हैं। आपको हैरी पॉटर से प्यार हो जाता है, हम नहीं जाते अपनी औकात से बाहर। देखिए, लड़कियों की पकड़ लंबी होती है। तो मैंने अपने म्यूजिक टीचर को बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझे गाने दे, मैं गाना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ इधर इधर किसी शो में। फिर तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा आखिरी साल है, तुम गा ही लो इस बार कंपटीशन में। अच्छा, वाह। फिर मैंने गाया और तब नया नया वो रिकॉर्डर, वो वॉकमैन आता था ना, तो उसमें अपना आवाज रिकॉर्ड करके सुन रही हूँ, गा रही हूँ। फिर जब मैंने सुना और फिर जब मैं कंपटीशन में गई तो मैं जाते ही मैंने बोला ये ना मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना चाहती हूँ, मैं इस कंपटीशन का कोई हिस्सा नहीं लेना। शर्मा जी, oh my God, hello everyone, welcome to the show. थैंक यू। Hi. मैं इन लोगों के साथ आया, मेरे को मालूम नहीं आप कौन है। हेलो हाय से कुछ नहीं होगा, उनको प्राइस बताओ तभी लेंगे वो। एक सेकंड, मैं बेच नहीं रही हूँ, मैं खुद खरीद के लाई हूँ घर के लिए। Because you know, प्लांट से घर की वाइब अच्छी हो जाती है। एब्सोल्युटली। कोई ऐसा प्लांट है जिससे वाइफ अच्छी हो जाए? वाइफ अच्छी होने के लिए ना हस्बैंड को भी अच्छा होना चाहिए, है ना? एब्सोल्युटली। So please, एक तो MC स्टैन की लिपस्टिक चुराती है, ऊपर से
फालतू का ज्ञान बांटते हो। हाँ, एक पौधा आता है जिससे लोगों की आंखें ठीक हो जाती हैं। थैंक यू डॉली। एक पौधा आता है जिससे लोगों की आवाज भी ठीक हो जाती है। बैड वन। और डॉली क्यों बोली? बस मन किया। एक सेकंड सुनो, मैं पौधे लाई हूँ, तुम इनमें पानी दोगे? क्या होएगा पानी देने से? कि घर से नेगेटिविटी चली जाएगी, तुमको पीसफुल लगेगा। बड़े छोटे आपके- पौधे हैं आपके। तो बड़े होते हैं ना इवेंचुअली। तुम भी बड़े नहीं पैदा हुए थे बेटा। मेरी आंखें भर आई। 10 साल हो गए, पहली बार काम किया लड़की ने। बैठ, आज तूने जो इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइज किया है ना, मैं अभी बोल के चैनल से निकलवाता हूँ तुझे बाहर। मेहमानों को ऐसे जवाब देते हैं। कितनी सुंदर लग रही तू आज। ओह माय गॉड, ये जब से इसकी फिल्म आ रही है ये ना। भी मैंने इम्प्रोवाइज ही किया। आज बैठिए आप इधर। So, क्या करना है इसको? पानी क्यों देना है? ताकि घर से नेगेटिविटी चली जाए, तुम्हें पीसफुल लगे, इसीलिए। तो ठीक वो है? अपने माता पिता को क्यों नहीं कहती? वो चले क्यों नहीं जाते मेरे घर से? इतनी बड़ी नेगेटिविटी। ये पौधों के बीच में मेरे माँ बाप कहाँ से बीच में आ गए? मैं वही तो बीच में आते हैं। मैं दोनों को रात को बाथरूम में बंद करके सोता हूँ, सुबह उठता हूँ हमारी अलमारी के ऊपर सो रहे होते हैं। यार वो उनको डर लगता है अकेले सोने एक्चुअली में। पौधे ठीक करने हो तो पहले जड़ें ठीक करनी पड़ती है। क्यों आते हैं वो हमारे कमरे में? अरे वो अकेले डर लगता है उनको सोने में यार। उनको सोने में डर लगता है, वो जागते रहे, हमें डर लगने लगता है। 9 बच्चे पहन ले उनके। यार एक सेकंड, मैं आती हूँ तो मुझे देख के तुम उनके पीछे क्यों पड़ जाती हो? हाँ, गेस्ट हमेशा। आए हैं, है ना? हाँ, लाइक हमेशा। गेस्ट आए हैं, मैं आई हूँ, अच्छे से इंट्रोडक्शन तो करवा दो। ये मेरी जो बीवी है, ये YouTube की उस एड की तरह जिसको आप चाह के भी स्किप नहीं कर सकते। ये आएगी बीच में। शी इज द वन। ये बेल आइकॉन जैसा मेरा पति हर बार बचता रहता है। वाह, क्या बात। थैंक्स यार, क्या बात है। 10 साल में पहली बार पांडे, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? शादी क्यों किया? तुम्हें मैंने इतनी कोई ज्यादा- शादी वादी नहीं की। मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था। मैंने गुलाल लड़ाया, ये आके ना अपनी मांग में डाल ले करती। मेरी मांग भर दी, मेरी मांग भर दी। ऐसा कहाँ होता है? ऐसे कहाँ होता है? मैंने ऐसा बोला था, मैंने कहा ऐसे कभी होता है? अरे इन्होंने सुनी नहीं मेरी। इसकी 6-7 मूंछों वाली बहन ने जीजू जीजू एम्बुलेंस की तरह आ गई मेरे आगे पीछे। पता नहीं मैं कब सालियों से भी प्रॉब्लम है। सालियों से प्रॉब्लम होनी है मेरे को। ऐसी हरकतें करती नॉर्मल सालियां क्या होती? जीजा के जूते चुराती है, राइट? इन्होंने पूरी बारात के जूते चुरा लिए और स्टेशन के बाहर चारपाई लगा के बेचने लग गई। मैंने कहा इसकी शगुन ले लो। कहती शगुन नहीं जीजू, बिजनेस है हमारा। यार ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बहुत अच्छे से शादी हुई थी। इट वाज रियली नाइस। तो जाओ कौन क्योंकि शादी में आप रिबन कटवा देना जीजा से। रिबन भी नहीं था, दादा के पजामे का नाड़ा बांध रखा था इन्होंने और दादा अंदर पकड़ के खड़ा था कि बेटा रिबन काटने की रस्म हो तो मैं बाहर आऊं। ऐसे घर में शादी हुई मेरी। ये भुवन बातें बना रहा है। अभी शादी के पहले बहुत प्यार था। हम लोग रोज रात को आपके टीटू मामा के वीडियोस भी देखा करते थे। तुम खुद सोचो, अब आप लोग खुद नहीं सोचो, देखते हो क्या? जो शादी के बाद टीटू मामा की वीडियो देख रहा है वो कितना प्यार करता होगा, बताओ। तुमने तुम ना सुधरने नहीं वाली। जिस दिन मैं चली गई ना इस घर से, सचमुच उस दिन ये जाएगा मेरे मम्मी पापा के पास। उस दिन बोलेगा प्लीज वापस कर दीजिए अपनी बेटी को। जा जा, मजाक ना किया कर। आए। अपने मम्मी पापा को बोलो जाए बाहर। सोनू सूद को बोल के घर भिजवाता हूँ मैं। हाय 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 हाय। हेलो 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 गाइस एंड बेल्स, वेलकम टू माय वीए व्लॉग। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ अपने फ्रेंड से। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ये है मेरे फ्रेंड्स मिस्टर भुवन बाम। मम्मी क्या कर रही हो तुम? मम्मी मॉम बोल मुझे, मैं मॉडर्न हो गई हूँ। है ना, है ना? अरे इन लोगों से इंस्पायर होके मैंने अपना YouTube चैनल खोला है। इंस्पायर होके नहीं खोला है ये सोनी टीवी ने धमकी दी है कि इस बार अगर स्क्रिप्ट भूली ना तो वापसी की टिकट नहीं देंगे, सहारनपुर पैदल जाओगी आप। क्या कर रही हो तुम? अरे मैंने इनसे इंस्पायर होके चैनल बनाया है मंजू का मॉकटेल। हाँ, ये कैसा नाम है? अरे जब बीबी की वाइन हो सकती है तो मंजू का मॉकटेल ना हो सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मम्मी
तुम करती क्या हो इस चैनल पे? इस चैनल पे मैं समस्या का समाधान करती हूँ, जैसे कि कौन सी समस्या का समाधान करते हो आप? जैसे कि आज की बात ले लो। आज मैं व्लॉग में बता रही हूँ कि बरसों तक बेशर्म होके अपने दामाद के यहाँ कैसे रहें। ऐसी तो हरकतें इनकी। अखबार वाले से झगड़ा कर रही थी, कहती खाली अखबार दे जाता, बीच में वड़ा पाव डाल दिया कर। ये हरकतें करती हैं। शर्मा जी मम्मी तुम जैसा कर रही हो ना वैसा कोई चैनल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं। तो फिर मैं ऐसा करूंगी, डॉली के साथ मिलके कोलैब कर लूंगी। क्या? हाँ डॉली रेडी हूँ। हाँ थैंक यू डॉली। डॉली मैं और तुम मिलके ना एक वीडियो बनाएंगे, हाँ। ठीक है? उसमें तुम मेरी बेटी बनना। हाँ हाँ डन। अगर तुम अच्छी बेटी बन गई ना तो मैं तुम्हें गोद ले लूंगी। अरे इस बेटी से तो जी भर गया है मेरा। एक्चुअली मुझे याद आया कि मेरी एक माँ है तो मैं ये कोलैब रिक्वेस्ट कैंसिल करती हूँ। हो गया? मैं रेडी हूँ, मैं माँ चेंज कर दूंगा, आप ठीक लग रहे हो। इसके पीछे आप मत पड़ो। कोलैब किया है कभी पहले किसी के साथ? अरे तेरे पापा के साथ कोलैब किया है ना, तभी तो नौनो पैदा हुए। कैसी बातें कर रही है बताओ। हाँ। सही है। गाइस आई एम रियली सॉरी, आप मेरी माँ को इग्नोर कर सकते हैं। हाँ इस पे ध्यान दीजिए, ये 8वां अजूबा है दुनिया का। इग्नोर करिए। सुनो मैं ना मम्मी तुमसे बहुत नकाती हूँ, तुमको मैं गाँव भेज दूंगी वापस। अरे मैं तो खुद जाने को तैयार बैठी हूँ, बस YouTube से पैसे आने शुरू हो जाएं बस। मैं तो मजबूरी में यहाँ पड़ी हूँ। कौन सी मजबूरी? खाने की। अरे हर्ष बेटा। हाँ जी माता जी। तुम हमेशा बैठे रहो कहते रहते हो ना अपने व्लॉग में कि भाई मैं कानपुर से हूँ, मैं कानपुर से हूँ, हैं? हाँ तो भाई इसमें चौड़ा होने वाली कौन सी बात है? अरे कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा करती पहली मीटिंग में? अरे हर कोई कहीं ना कहीं से होता है। एक गले का कौवा बाहर आ जाएगा आपका। अपनी बात बोल के खुद ही हंस रही हो, क्या कर? अरे इन्हीं से सीखा है, अपनी बात खुद बोलते हैं फिर खुद ही हंसते हैं। और एक मिनट, MC स्टैन बेटा हाँ। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है। अरे आपको तो शो जीतने के बाद बहुत पैसे मिले होंगे, हाँ। है ना? वो सारा पैसा मुझे दे देना। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दूंगी। एक सेकंड, तुम्हें क्या पता इन्वेस्टमेंट के बारे में? हाँ तेरे ब्याह पे 5000 इन्वेस्ट किए थे, आज तक खा रहे हैं। है कि नहीं? तुम्हारा हो गया कि और भी कुछ बोलना बाकी है? अरे नहीं एक रिक्वेस्ट करवानी है। एक क्या? मिनट प्लीज, आप लोग रिक्वेस्ट कर दीजिए ना अपने फॉलोअर्स को कि वो मंजू का मॉकटेल चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 1-1 रुपया UPI करें। प्लीज। मम्मी तुम क्या बोल रही हो? गेस्ट है हमारे, क्या कर रही हो तुम यार? अरे पागली, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, 1-1 रुपया देंगे तो हम मिलेनियर ना हो जाएंगे। हाँ, है कि ना? सुनो, हाँ। मुझे जरूरत है पौधे के अंदर, चलो तुम। अरे चौपर से चलेंगे, रुक जाओ। अच्छा शर्मा ये सेल्फी स्टिक मुझे दे दीजिए, मुझे जरूरत है। अरे नहीं प्रॉपर्टी की है। चलो नमस्ते, बाय अरे आप लेके बाय बाय बाय।